अगर आप 35,000 रुपीज़ के बजट में एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ऐसे में वीवो ने लॉन्च किया है अपना रिसेंट वीवो का V60। और ये स्मार्टफोन की जो ऑफिशियल प्राइस है वो तो थोड़ी सी अलग है, लेकिन ऑफर के बाद ये फ़ोन आपको 35,000 रुपीज़ में पड़ जाता है। ऐसे में यहाँ पे है हमारे पास ओप्पो का रेनो 14 और ये भी फ़ोन पिछले कुछ टाइम से काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। इवन मैंने इस फ़ोन के कुछ कंपेरिजन वीडियोज़ भी बनाए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। और इसके प्राइसिंग की बात करें तो ऑफर के बाद ये वाला फोन भी 35,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई दोनों स्मार्टफोन में से लिया कौन सा जाए, क्या वीवो का V60 लेना सही है या फिर ये ओप्पो का रेनो 14। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। सब्सक्राइब बटन इधर दिख रही है दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 2000 लाइक्स का। अब वैसे दोनों ही स्मार्टफोन कंपनीज अपने आप को कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बोलती हैं, पर्टिकुलर इस केस के अंदर। लेकिन जब आप कोई फोन परचेज करते हो तो आप प्रोसेसर भी देखते हो, बैटरी भी देखते हो, इवन दोनों स्मार्टफोन की आप डिजाइन भी देखोगे। तो वीवो का V60 आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर 3 अलग अलग कलर्स में आता है। यहाँ पे 2 कलर्स हैं, एक हमारे पास जो गोल्ड टाइप का है और एक ब्लू टाइप का आपको देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में जो बैक है वो आपको ग्लास का देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और वेरियंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रे कलर वाला चूज करते हैं तो वहां पे प्लास्टिक बैक का यूज किया गया है। हालांकि यहाँ पे जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है, कोटिंग हल्की सी की गई तो आपको मेटल वाला फील देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 14 की तो यहाँ पे आपको फ्लैट टाइप का फ्रेम देखने को मिलेगा जो कि आता है एल्युमिनियम एलॉय का। तो बेसिकली यहाँ पे मेटल यूज किया गया है फ्रेम के अंदर और बैक में यहाँ पे भी ग्लास यूज किया गया है। अब यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेज में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो वीवो का V60 है यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले यूज करता है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये डिस्प्ले फ्लैट है लेकिन हल्का सा कॉर्नर से कर्व आपको देखने को मिलेगा। तो देखने में थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है और इन हैंड ग्रिप इस फोन की थोड़ी सी बेटर बनती है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेम है ये भी हल्का सा कर्व टाइप का दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 14 की तो यहाँ पे एकदम फ्लैट टाइप का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फ्रेम भी फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं इस फोन को होल्ड करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है या फिर क्वाड कर्व। आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता सकते हो। अब दोनों स्मार्टफोन को अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों स्मार्टफोन में से ओप्पो रेनो 14 थोड़ा सा छोटा है तो ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है और जो लोग एक कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हैं वो ये फोन देख सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले में आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। जो ओप्पो रेनो 14 है यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और वीवो के V60 में डायमंड शील्ड की प्रोटेक्शन है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन को अगर आप फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पे बेजल्स लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। किसी फोन में कोई भी ऐसे चौड़े टाइप के आपको बेजल्स नहीं मिलेंगे, फोन प्रीमियम फील होता है। और हाँ, जब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के IP रेटिंग की, मतलब आप बारिश वगैरह में लेके जा सकते हो कि नहीं, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो आप दोनों ही स्मार्टफोन को पानी वगैरह में लेके जा सकते हो और अगर आपका फ़ोन गलती से स्विमिंग पूल वगैरह में गिर गया तब भी सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे जो वीवो का V60 क्लेम करता है, ये क्लेम करता है कि भाई 1.5 मीटर गहरे पानी में आप 120 मिनट्स तक ये फ़ोन रख सकते हो, इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो ओप्पो रेनो 14 है ये 2 मीटर्स तक 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। हालांकि वाटर डैमेज होने के बाद कोई भी ब्रांड वारंटी ऑफर नहीं करता है। जब दोनों स्मार्टफोन को हमने एक साथ यूज करना स्टार्ट करा तो यहाँ पे हमें पता चल चुका था कि ओप्पो रेनो 14 थोड़ा सा लाइट वेट है। इसका जो वेट है एक्चुअल में 187 ग्राम्स का है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी आपको मिलती है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जबकि V60 में आपको 6500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वेट आपको ज्यादा मिलेगा। इसका जो एक्चुअल वेट है वो है 200 ग्राम्स का। डिफरेंस तो यहाँ पे सिर्फ 500 mAh का है, लेकिन जब हमने इसको रियल लाइफ में टेस्ट करा कि भाई दोनों स्मार्टफोन में से बेटर बैटरी लाइफ किस फोन में हमें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे वीवो का V60 थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 देखने को मिलता है और स्नैपड्रैगन के चिपसेट थोड़े से ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू मीडियाटेक। बैटरी चार्जिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90 वॉट आपको देखने को मिलेगा वीवो के V60 में और ओप्पो रेनो 14 के अंदर आपको 80 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब देखो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्लेस की अगर हम बात करें तो वीवो के V60 में आपको देखने को मिलती है फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और वही सेम चीज आपको ओप्पो रेनो 14 में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आपको फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, यहाँ तक तो सेम है।
है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पीक ब्राइटनेस, HBM ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलता है। ओप्पो का Reno 14 आपको देखने को मिलेगा 1200 निट्स की HBM ब्राइटनेस के साथ में, जहां पे इसकी नॉर्मल ब्राइटनेस निकल के आती है 600 निट्स की। वहीं अगर हम बात करें Vivo के V60 में, तो यहाँ पे HBM ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी 1500 निट्स की, और जो पीक ब्राइटनेस है इस फोन की वो है 5000 निट्स की। तो Vivo का V60 ज्यादा ब्राइट फील होता है आउटडोर्स में भी एज कंपेयर टू Oppo Reno 14। और जब हमने दोनों स्मार्टफोन में 4K HDR वीडियो प्ले करके देखा, तो हाँ, YouTube पे आप 4K HDR प्ले कर सकते हो। दोनों ही स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं और कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता। कलर कंट्रास्ट सैचुरेशन की अगर हम बात करें, दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्लेस ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सी ही देखने को मिलेंगी। हाँ, यहाँ पे Oppo Reno 14 जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है एज कंपेयर टू Vivo V60। तो कहीं कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा शार्प ये डिस्प्ले देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसे नॉर्मल यूज केस के अंदर आपको उतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। जब हमने दोनों स्मार्टफोन के UI को टेस्ट करा, तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन का UI काफ़ी स्मूथ फील हुआ। कुछ यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स जरूर आते हैं, अगर आप चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर UI की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Fun TouchOS 15, जो कि बेस्ड है Android 15 पे। और यहाँ पे जो अपडेट वगैरह प्रॉमिस कर रहा है Vivo, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और साथ में 6 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें Oppo Reno 14 की, तो यहाँ पे आपको मिलता है ColorOS 15, जो कि अगेन बेस्ड है Android 15 के ऊपर। और यहाँ पे जो अपडेट प्रॉमिस किया गया है वो है 3+4, मतलब यहाँ पे 3 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और साथ में 4 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के AI फीचर्स की, तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी ज्यादा AI वाले फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लगभग सभी AI के फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका सर्कल टू सर्च हो गया, इरेजर टूल हो गया। तो दोनों स्मार्टफोन में इरेजर टूल भी हमने चेक करके देखा है और परफेक्टली काम करता है, कोई भी हिट एंड मिस नहीं है। किसी किसी फोटो में दोनों ही स्मार्टफोन थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। इसके अलावा भाई ओप्पो में एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि अगर आप कहीं इधर उधर देख रहे हैं फोटो खींचते हुए, या फिर कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप ओप्पो में कर पाएंगे और ये परफेक्टली काम भी करता है। और वीवो में एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे अगर आप सीन चेंज करना चाह रहे हैं, तो जाइज के फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और कंप्लीटली ये चीज़ आपका एकदम चेंज हो जाएगा। लगेगा कि भाई आप कहीं दूर ही पहुँच चुके हैं, और ये चीज़ भाई वीवो के V60 में काफ़ी परफेक्टली काम करती है। हाँ, इसके लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। बात करें दोनों स्मार्टफोन के साउंड क्वालिटी की, तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो टाइप के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिटी की, भाई कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर ऑडियो डिलीवर करता है, तो यहाँ पे Oppo Reno 14 थोड़ा सा लाउड है एज कंपेयर टू Vivo का V60। बाकी यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, जो क्रिस्प एंड क्लियर साउंड मिलता है वो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे जो Vivo का V60 है, इसमें आपको देखने को मिलता है Snapdragon 7 Gen 4, और ये एक ऑक्टा कोर CPU है जो कि अगेन 4 नैनोमीटर पे बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस फोन की जो कि है Oppo Reno 14, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8350, और ये भी एक ऑक्टा कोर CPU है और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बनाया गया है। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पे रैम एंड रोम टाइप की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो Vivo का V60 है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है LPDDR4X रैम, और यहाँ पे UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है। और पर्टिकुलर Oppo Reno 14 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको LPDDR5X वाली रैम देखने को मिलती है, साथ में UFS 3.1 की स्टोरेज। तो रैम और रोम काफ़ी फास्ट है एज कंपेयर टू Vivo, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जब हमने दोनों स्मार्टफोन का AnTuTu स्कोर निकाल के देखा कि थोड़ा सा आइडिया आपको भी हम देते हैं, तो यहाँ पे जो Oppo Reno 14 में निकल के आया है ये है 14 lakhs का, और वहीं अगर हम बात करें Vivo के V60 का AnTuTu स्कोर, तो यहाँ पे आपको 10 lakhs का निकल के आया है। परफॉर्मेंस में अगर आप रियल यूज केस देखेंगे तो आपको उतना बड़ा डिफरेंस नहीं लगेगा। गेमिंग वगैरह के अंदर अगर आप जाएंगे थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील होगा। और दोनों स्मार्टफोन में जब हमने गेमिंग करी, तो पर्टिकुलर BGMI के अंदर आप Vivo V60 में 60 FPS का जो फ्रेम रेट है वो निकाल सकते हैं। Oppo Reno 14 में आपको 90 FPS तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है BGMI के अंदर। इवन यहाँ पे रीड राइट स्पीड भी हमने निकाली है, तो आप देख सकते हो जो Vivo का स्कोर निकल के आया है ये है 62,000 के आसपास। वहीं Oppo Reno 14 में आपको देखने को मिलेगा 1,54,000 के आसपास। और इस पॉइंट पे मुझे लगा कि भाई Vivo के V60 में कम से कम UFS 3.1 तो होना ही चाहिए था। तो यहाँ पे Vivo V60 आता है Zeiss कोलैबोरेशन के साथ में, तो यहाँ पे जितने भी लेंसेज आपको देखने को मिलते हैं वो Zeiss के आपको देखने को मिलेंगे।
पाओगे। तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें इसके प्राइमरी कैमरे की, तो ये आता है 50 मेगापिक्सल का विद जाइस कैमरा, और यहाँ पे आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी कैमरा है ये आपको मिलेगा टेलीफोटो कैमरा, जो कि 10x तक टेलीफोटो आप पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। साथ में एक रिंग लाइट वाली जो आपका ये ऑरा लाइट होती है वो देखने को मिलती है, जिसको आप कूल टू वार्म कर सकते हैं, और ये कैमरा ऐप से आप चेंज कर पाओगे। और अगर हम बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें Oppo Reno 14 की, तो यहाँ पे भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा ही देखने को मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है। जो सेकेंडरी कैमरा है ये भी 50 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पे भी टेलीफोटो लेंस दिया गया है, 3.5x वाला टेलीफोटो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, और इस फोन का फ्रंट कैमरा भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही दिया गया है। ऑलराइट गाइस, तो ये वीडियो हम बना रहे हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे से, और यहाँ पे जो सेटिंग आपको देखने को मिलती है, जो Oppo Reno 14 है इसके अंदर आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसके रियर कैमरे में। जबकि अगर हम बात करें Vivo के V60 में, तो यहाँ पे 4K at 30 FPS ही शूट कर सकता है। बाकी क्वालिटी आप लोग देख के बताओ कि क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, तो भाई हाँ, ये वीडियो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर एकदम डे लाइट कंडीशंस के अंदर प्रॉपर लाइटिंग के अंदर शूट हो रही है, और आप लोग देख के बताओ। बाकी अपोजिट द लाइट की अगर हम बात करें कि कैसी वीडियो आती है, तो अपोजिट द लाइट शूट करने में कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करता है। आप देख के बताओ कि जो स्किन टोन वगैरह है, इवन जो बैकग्राउंड है, इवन जो मैं हूँ, कैसे लाइटिंग मैनेजमेंट कर रहा है। एंड गाइज, ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से, एकदम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर देख सकते हो, सनलाइट मेरे फेस पे आ रही। और बाकी क्वालिटी आप लोग देख के बताओ कि भाई फ्रंट कैमरे से कैसी वीडियो ये रिकॉर्ड करता है। ये डायरेक्ट सनलाइट हो गई, और ये अपोजिट द लाइट हो गई। तो अपोजिट द लाइट में कैसे मैनेज कर पा रहा है। इवन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रन करके दिखाएं कि स्टेबलाइजेशन कैसी है दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की। ओके, बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों स्मार्टफोन के सेटिंग की, तो भाई यहाँ पे जो Vivo का V60 है ये 4K 30 FPS में शूट कर सकता है, जबकि Oppo Reno 14 फ्रंट कैमरे से भी 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। तो थोड़ा सा स्मूथ फुटेज आपको देखने को मिलेगा Oppo Reno 14 के अंदर। बाकी यहाँ पे 0.8 mm का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे में। तो ये है 1x, बाकी 0.8 mm पे शिफ्ट करते हैं। ओके, तो ये है 0.8 mm। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड हो गया है। तो अगर आप ग्रुप सेल्फी लेना चाहते हैं तो कैमरे के अंदर, इवन वीडियो के अंदर, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, इसमें भी आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की फोटोज की। भाई कैसी फोटोज कैप्चर करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स। ये दोनों फोटो हमने नॉर्मल मोड में खींची है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे सबसे पहले कि वाटरमार्क के नीचे आपको मिलीमीटर्स भी दिख रहा होगा इस ओप्पो के स्मार्टफोन में। तो ये 26 mm पे क्लिक करता है, जबकि ये Vivo V60 जो है 23 mm पे क्लिक करता है। अब देखो डिटेल्स वाइज तो दोनों ही स्मार्टफोन काफी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे निकाल के देते हैं। चाहे अगर हम बात करें यहाँ पे दूर दिख रही बिल्डिंग्स को आप जूम करोगे, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर अगर आप इस चीज के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हल्का ग्रे स्टोन आपको देखने को लगेगा, जबकि यहाँ पे अगर आप अंदर देखोगे तो हल्का सा ब्लू स्टोन यहाँ पे दिया गया है। बाकी आप देख के बताओ कि दोनों स्मार्टफोन में से बेटर कलर क्वालिटी आपको किस फोन की लग रही है। और ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये हमने दोनों स्मार्टफोन के अल्ट्रा वाइड कैमरे से खींचा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वालिटी तो जमीन आसमान का डिफरेंस देखने को लगेगा। Oppo Reno 14 बढ़िया से मैनेज नहीं कर पा रहा है। हाँ, अगर आप बैकग्राउंड पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे ये जो कार खड़ी है देख सकते हैं, इसकी क्लियरिटी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। लेकिन जिस चीज की फोटो खींच रहे हैं, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वही अच्छा नहीं आता। जबकि अगर आप यहाँ पे जूम करोगे Vivo V60 को, तो एज कंपेयर टू Oppo Reno 14 यहाँ पे क्वालिटी आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ और फोटोज हमने खींची है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डायनेमिक रेंज, तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन की डायनेमिक रेंज काफी बढ़िया देखने को मिलती है। जो यहाँ पे ये जो अगर आप टेक्स्ट पे नजर डालोगे तो यहाँ पे Oppo Reno 14 थोड़ा सा क्लियर है एज कंपेयर टू Vivo। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस की, तो यहाँ पे Vivo सब्जेक्ट के मामले में काफी बढ़िया है। यहाँ पे Oppo Reno 14 की जो स्किन टोन की जो क्लियरिटी है ये कुछ ज्यादा ही डार्क शो हो रही है। तो Vivo थोड़ा सब्जेक्ट पे फोकस करता है, जबकि Oppo यहाँ पे बैकग्राउंड में फोकस कर रहा है। अब देखो ये वाली फोटो हमने खींची है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे से पोर्ट्रेट मोड के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफी प्रॉपर है दोनों ही स्मार्टफोन्स का। जो एजिंग
है वो भी काफी प्रॉपर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिटी की, जो स्किन टोन वगैरह है वो आप देख के बताओ कि आपको किस फोन की स्किन टोन ज्यादा बेटर देखने को लग रही है। यहाँ पे वीवो थोड़ा सा शार्पर है, ओप्पो रेनो 14 थोड़ा सा सॉफ्ट साइड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर आप वीवो में जो पोर्ट्रेट मोड है वो क्लिक कर सकते हो, मतलब 26mm पे, 50mm पे, इवन 85mm पे जो आप फोटो देख रही है हमने खींची है, और साथ ही साथ यहाँ पे 100mm पे भी खींच सकते हो। रही बात ओप्पो रेनो 14 की, तो यहाँ पे ये जो फोटो आप देख रहे हो ये इसका मैक्सिमम जूम है, इससे ज्यादा आप पोर्ट्रेट मोड जूम करके नहीं ले पाओगे। इसके अलावा ये 50mm है, मतलब 2x है, और 2x के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी उतनी बढ़िया निकल के नहीं आ रही है। और ये फोटो हमने दोनों स्मार्टफोन के नॉर्मल मोड से खींची है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिफरेंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जो ग्रास वगैरह है, यहाँ पे लाइट वगैरह काफी बैलेंस है, जबकि हल्का ज्यादा ही एक्सपोजर ओप्पो रेनो 14 में देखने को मिलेगा। बाकी गाइस बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा आप देख के बताओ कि आपको किस फोन की फोटो ज्यादा बेटर लग रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ओप्पो रेनो 14 के अंदर एक्सपोजर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे जो स्किन टोन है थोड़ा फेयर शो करता है, लेकिन यहाँ पे वीवो का V60 ये भी स्किन टोन काफी बढ़िया शो कर रहा है, हल्का सा डार्कर है एज कंपेयर टू ओप्पो रेनो 14, लेकिन जो क्वालिटी है वो आपको दोनों ही स्मार्टफोन की काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। बाकी ये एक और फोटो है जो कि हमने अल्ट्रा वाइड मोड में खींची है। तो अल्ट्रा वाइड वैसे तो दोनों स्मार्टफोन का अच्छा है, लेकिन ह्यूमन के केस में यहाँ पे वीवो V60 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बाकी अगर आप फूड की फोटोज खींचते हो तो कैसे आती है ये भी आप देख सकते हो, कौन से प्लेट के छोले भटूरे आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाकी ये आप देख सकते हो जो कि हमने खींचा है, ये इंडोर लाइटिंग आप बोल सकते हो, आर्टिफिशियल लाइट में हमने खींचा है, और ये है अल्ट्रा वाइड इंडोर लाइटिंग कंडीशंस के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो क्या कमाल कर रहा है, जबकि ओप्पो में भाई फेस ही समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा ही ब्लैक कर दिया है इसने। बाकी ये भी एक फोटो आप देख सकते हैं, इस फोटो में भाई दोनों ही स्मार्टफोन ने काफी बढ़िया काम करा है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों स्मार्टफोन में से लिया कौन सा जाए, कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो डिजाइन के मामले में यहाँ पे वीवो का V60 मुझे ज्यादा पसंद आया, ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इसके अलावा वीवो V60 का कैमरा काफी बेटर परफॉर्म करता है, यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट्स काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, जायज के फिल्टर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरे के मामले में, डिजाइन के मामले में, इवन बैटरी के मामले में भी ये स्मार्टफोन थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई ओप्पो रेनो 14 फिर किसके लिए। तो अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थोड़ा सा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो शायद ये स्मार्टफोन की तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस फोन का चिपसेट थोड़ा सा बेटर है, और यहाँ पे BGMI के अंदर आपको 90 FPS निकाल कर दे देगा, और इसका जो रैम और स्टोरेज टाइप है वो भी थोड़ा सा फास्ट है एज कंपेयर टू वीवो का V60। सो गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने बात की इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो देख के मजा आया, हेल्पफुल लगा, तो भाई इधर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा दो और लाइक कर दो, ताकि ऐसे वीडियोस आपकी कभी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।